इस होटल में एक पार्टी है कपल्स के लिए, कपल स्पेशल। उस पार्टी में सबके सामने आप विक्रांत को किस करके दिखाइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो इसका मतलब आप अब भी मुझसे प्यार करती हैं। विक्रांत जी। सरिता। दिव्या, दिव्या यहाँ इस वक्त क्यों आई है? कहीं राज जी ने कोई तमाशा तो नहीं खड़ा कर दिया? सॉरी, मैंने इतनी रात को डिस्टर्ब किया। अंदर आओ ना। बताओ ना। मैंने विक्रांत को नीचे देखा तो मुझे लगा मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। इट्स ओके ना? हाँ हाँ बताओ ना। सरिता, वो अभी कह रहा था कि जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं तब से तुम्हारे और विक्रांत के बीच में टेंशन हो गई है। इतने छोटे से बच्चे को जो बात समझ आ चुकी है वो विक्रांत जी और दिव्या ना समझे होंगे, ये सोचना बेवकूफी होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, अभी हर वक्त हम दोनों को साथ में देखना चाहता है। बच्चा है, समझता नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है। पता है, जब से यहाँ आई हूँ ना, एक अजीब सी फीलिंग हो गई। ऐसा क्या फर्क महसूस किया है तुमने? तुमने ही मुझसे कहा था ना हमें एक साथ टाइम बिताना चाहिए। मैंने सोचा था यहाँ एक साथ रहेंगे तो बीता वक्त लौट आएगा, लेकिन मैं तो देख रही हूँ मेरी तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं। सच कहूं तो मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं राज के साथ रहूं, उसके साथ समय बिताऊं, लेकिन राज, तुमने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले वो गुलाब के फूल मैं लेकर गई थी। मैंने पूरा कमरा सजाया, लेकिन राज ने तो ध्यान ही नहीं दी। ना तो उसे मेरे प्यार की कदर है, ना उसे मेरी परवाह है। मुझे ऐसे अकेले छोड़ के चला गया। अब तो ऐसा लगता है कि राज के दिल में मेरे लिए प्यार ही नहीं रहा। सगाई तो हो गई हमारी, लेकिन लगता है शादी से पहले सब कुछ बिगड़ जाएगा। नहीं दिव्या, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? राज जी ने तुमसे सगाई की है। सगाई की है, नुमाइश की है, ये सवाल बार बार मेरे जहन में आता है। सिर्फ एक दूसरे को अंगूठी पहनाने से कोई एक दूसरे का नहीं हो जाता, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। 10 साल तक तुमने रस्मों का बोझ उठाया है, एक मरते हुए रिश्ते को ढोया है तुमने। कम से कम तुम तो मत कहो कि सगाई कर लेने से दो लोग एक हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती सरिता कि राज की जिंदगी में मैं दूसरी सरिता बनूं। मैं भी नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। सरिता, मैंने 10 साल बिना राज के गुजारे। वापस आई, तुम दोनों के बीच एक पुल बनने की कोशिश की मैंने, नाकामयाब रही, वापस चली गई। मैं यहां लौटना नहीं चाहती थी, राज मुझे यहां खींच कर आया। लेकिन पता है सरिता, अब ऐसा बर्ताव जैसे कमरे में 2 अजनबी। पता है सरिता, जिस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ ना, वहां पे मैंने बहुत सारे रिश्ते बनते बिगड़ते देखे, और अब मेरा रिश्ता शुरू हो उससे पहले मैं खुद जानना चाहती हूँ
ये रिश्ता जिंदा भी है या नहीं, वरना मैं खुद राज की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। ये सोच लूंगी कि शायद मेरे नसीब में ही प्यार नहीं। क्यों हार मत मानो दिव्या, समझ सकती हूँ मैं कि क्या बीत रही है तुम पर, और थोड़ा वक्त दो खुद को भी और राज्य को भी। शायद मैं तुम्हारे कहने पे रुक जाऊं। चलती हूँ। गुड नाइट। That's perfect. मैं कॉन्फ्रेंस रूम में वक्त पे पहुंच जाऊंगा। Don't worry, I'm never late. डैडी को रखी सूट दी तो ये उनका लकी सूट है, वो इसे देखकर बहुत खुश होंगे, फिर आप दोनों की बट्टी हो जाएगी। मिस्टर सूर्यवंशी, कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रहे? अभी ये सूट तो मैं पैक करना भूल गया था ना, ये यहाँ कैसे आ गया? और मुझे याद था ना, तो मैंने रख लिया। बेटा, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरे बाद ही नहा लेना। ओके? ओके डैडी। हम दोनों अब भी एक दूसरे के सामने जरा भी कंफर्टेबल नहीं हैं। ऐसे में सबके सामने राज्य के चैलेंज को जीतना पड़ेगा। हे भगवान, कैसे कर पाऊंगी मैं? बात बताओ, ये गिफ्ट क्यों लेकर आए मेरे लिए? पहली डेट के लिए कोई बहाना तो चाहिए था। ए शीला, अरे कहाँ है शीला बेटा? मेरी बात सुन, देख, तेरे तो भाग खुल गए बेटा। तुलसी मैया ने मेरी प्रार्थना सुन ली, तेरे लिए बहुत दूर से बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैंने तो हाँ भी कर दी, तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। और लड़का बेंगलोर में रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा तेरे साथ भोपाल में क्या हुआ था। एक बार शादी हो जाए फिर तो सवा शेर के लड्डू का भोग लगाऊंगी अपनी तुलसी मैया पे। मैंने कह दिया ना माँ कि मुझे शादी नहीं करनी। अरे तो सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी मेरी छाती पे। घर में तेरी दो छोटी बहन भी है, उनका भी करना है मुझे। उनकी शादी करानी है ना तुझे, तो उन दोनों की शादी तो करा दे, मुझे अकेला छोड़ दे बस। अरे करम जली कमख्खत, तेरी समझ में क्यों नहीं आता? अरे जब बड़ी बहन घर में कुंवारी बैठी है तो छोटियों का हाथ कौन थामेगा? आज रोहन ने तेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, कल लोग तुझे ऐसे देखेंगे तो पागल कुत्ते की तरह तेरे पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के। जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती है ना, तो लोग गलत सलत बात करनी शुरू कर देते हैं। माँ, ये जिद नहीं है, ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है। जिद मत कर मेरे साथ। माँ, तू देखना, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। ऐसा कुछ करूंगी कि वो रोहन खून के आंसू रोएगा।
एक भोली भाली लड़की के चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश की है ना उसने, उसे इस गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। देखना माँ, उसकी हर काली करतूत का जवाब दूंगी मैं, हर हालत में, हर कीमत पर।